इस वीडियो के सभी पात्रों और जोक्स ओरिजिनल हैं और थोड़े फैंस के लिए ऑफेंसिव भी। तो अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो डिसलाइक बटन की जगह सब्सक्राइब बटन दबाओ, और आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दोनों दबाओ। तो स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल फुटबॉल वीकली में, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए द गैरेथ बेल स्टोरी। तो जी हाँ, हाथ पांव धोते हुए और कोरोना वायरस से बचते हुए चल पड़ते हैं सीधा स्टोरी पे। तो 16 जुलाई 1989 को कार्डिफ वेल्स में पैदा होता है एक लौंडा जिसका नाम है गैरेथ बेल, जो आगे जाके एक एलाइट गोल्फर मेरा मतलब फुटबॉलर बनने वाला है। तो हमारे गैरेथ भैया बचपन से ही खेल कूद में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, और वो स्कूल में 3 स्पोर्ट्स खेला करते थे। 3: रग्बी, फुटबॉल और हॉकी। ओ भाई, अब समझ आया भैया को हमारे गोल्फ इतना क्या है पसंद है। नेवर माइंड। गैरेथ बेल का पेस और उनकी फुटबॉलिंग स्किल्स उन्हें दूसरे बच्चों से अलग करती थी। बेल ने 14 साल की उम्र में 100 मीटर स्प्रिंट सिर्फ 11.4 सेकंड में कंप्लीट करी थी। तो इससे आपको पता तो चल ही जाएगा कि उनका पेस बहुत ज़्यादा बढ़िया था दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। और ऐसा माना जाता है कि उनकी जो स्कूल टीचर जिन मॉरिस थे, उनने स्पेशल रूल्स बनाए थे गैरेथ बेल के लिए कि वो सिर्फ वन टच पासेस खेल सकते हैं और अपना लेफ्ट फुट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी वियर्ड रूल हैं देखा जाए तो, टू बी ऑनेस्ट। नेवर माइंड। और फिर हमारे 16 साल के गैरेथ भैया को साउथहैम्पटन साइन कर लेती है। जी हाँ, साउथहैम्पटन उस वक्त चैंपियनशिप में खेलती थी, और हमारे गैरेथ भैया बन जाते हैं द सेकेंड यंगेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले फॉर साउथहैम्पटन। और चैंपियनशिप में कदम रखने के साथ ही गैरेथ बेल भैया अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं और पूरी इंग्लैंड में मशहूर होने लग जाते हैं। तो गैरेथ बेल भैया अपना साउथहैम्पटन करियर एज अ ऑफेंसिव लेफ्ट बैक शुरू करते हैं। जी हाँ, गैरेथ बेल एज अ डिफेंडर अपना करियर शुरू करा था। अब समझ में आया यार जोसे मरियोनो को इतना ये पसंद क्यों है। नेवर माइंड। गैरेथ बेल को लोग चैंपियनशिप में एज अ फ्री किक स्पेशलिस्ट की तरह देखने लग जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा क्या? तो ये क्लिप देखो। और पूरा 1 साल साउथहैम्पटन में रहने के बाद टॉटनहम हॉटस्पर गैरेथ बेल को 5 मिलियन में साइन कर लेती है। व्हाट अ बार्गेन। और थैंक्स टू हैरी रेडनैप, जो टॉटनहम के मैनेजर थे, वो गैरेथ बेल में पोटेंशियल देखते हैं और उसे एज अ लेफ्ट बैक की जगह एज अ लेफ्ट विंग फॉरवर्ड खिलाना शुरू करते हैं। और यहीं से यार बेल का एक इंजरी क्राइसिस का जो दौर है वो शुरू होता है। तो 2 दिसंबर 2007 को अगेंस्ट बर्मिंघम सिटी गैरेथ बेल भैया को इंजरी हो जाती है एक टैकल के चलते, जिसकी वजह से उनका राइट एंकल का लिगामेंट डैमेज हो जाता है और वो पूरे सीज़न के लिए आउट हो जाते हैं। तो 2007 से लेके 2009 तक इंजरी के चलते हुए बेल काफ़ी स्ट्रगल करता है और अपनी फर्स्ट टीम में जगह नहीं बना पाता है। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो जाता है 2009-2010 के प्रीमियर लीग सीजन में, जहाँ पे गैरेथ बेल फॉर्म में आ जाता है और टॉटनहम को मदद करता है टॉप 4 में फिनिश करवाने में, और ऊपर से वो प्लेयर ऑफ द मंथ भी जीतता है अप्रैल का। और यूसीएल क्वालिफाई करने के खुशी में टॉटनहम गैरेथ बेल को एक नए 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। और आगे चल के बेल अपनी फर्स्ट यूसीएल हैट्रिक मारता है अगेंस्ट एसी मिलान, जो कि यूरोपियन चैंपियंस रहते हैं उस वक्त के, वो भी सैन सीरो में। दो टॉटनहम आगे चल के एसी मिलान से 4-3 एग्रीगेट पे हार जाती है, पर बेल की ये हैट्रिक काफ़ी इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करती है। अब गैरेथ बेल से थोड़ा ध्यान हटा के चलते हैं स्पेन के एक क्लब रियल मैड्रिड में। और यहाँ रियल मैड्रिड क्राइसिस में है। उनका राइवल क्लब बार्सिलोना 3 साल में 2 यूसीएल और 2 ला लीगा जीत चुके हैं और नेमार की साइनिंग अनाउंस कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ रियल मैड्रिड 2012-13 की यूसीएल से नॉकआउट हो चुकी है एक पेनल्टी शूटआउट में बायर्न म्यूनिख की अगेंस्ट। और इस सब के चलते रियल मैड्रिड प्रेशर में आ जाती है और जोसे मरियोनो को सैक कर देती है और लाती है नए मैनेजर कार्लो एंसेलोटी को। और रियल मैड्रिड की नज़र पड़ती है गैरेथ बेल पे, जो एक लेफ्ट विंगर खेल रहे रहते हैं उस वक्त टॉटनहम में। और 1 सितंबर 2013 को रियल मैड्रिड बेल को साइन करती है टॉटनहम से, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फीस 100.8 मिलियन में।
और फिर यहाँ से शुरुआत होती है एक आइकॉनिक ट्रायो BBC की। जी हाँ, बेंजेमा, बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बेल भैया 2013-14 सीजन में ही UCL जीत जाते हैं। और फिर हमारे गैरेथ बेल भैया कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, और मुड़ेंगे भी क्यों भाई। पीछे मुड़ के अगर टॉटनहम हॉटस्पर जैसा क्लब दिखे तो आगे ही देखना ज़्यादा लाजमी रहेगा। फिर 2014-15 के सीज़न में रियल मैड्रिड राइवल बार्सिलोना वापस UCL जीतती है। कार्लो एंचेलोटी को सैक किया जाता है और वापसी होती है एक क्लब लेजेंड की एज अ मैनेजर, हमारे जीजू भैया। और उसके बाद तो आप सब फुटबॉल फैंस को पता ही है क्या होता है। और जी हाँ, इस आइकॉनिक UCL फाइनल गोल के चलते सारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स, सारे रियल मैड्रिड फैंस की लाइफ पीक कर जाती है और रियल मैड्रिड UCL 3 जीत जाती है, मतलब लगातार 3 UCL। तो 2017-18 UCL सीज़न के बाद हमारे जीजू भैया और रोनाल्डो दोनों रियल मैड्रिड छोड़ देते हैं और अटैक का पूरा दारोमदार आ जाता है बेल और बेंजेमा पर। बेल इनिशियली तो स्टेप अप करता है पर इंजरीज उसे वापस नीचे खींच लेती हैं और फिर वही होता है जिसका डर था। तो यार, एक महान इंसान ने कहा था कि इज्जत बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन इज्जत गंवाने में सिर्फ एक वेल्स नेशनल टीम का मैच लगता है। जी हाँ, वेल्स गोल्फ मैड्रिड इस सेलिब्रेशन के चलते रियल मैड्रिड और बेल भैया में एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और इसके चलते हमारे जीजू भैया बेल को बेंच कर देते हैं। लेकिन भाई, बेल की हरकतें वहाँ भी नहीं रुकती हैं, वो बेंच पे भी अलग अलग तरीके से अपना बैंटर फैलाते रहते हैं। और तुम्हें मीम्स का तो पता ही है यार, कितनी जल्दी फैलते हैं। तो ये गोल्फ वाले मीम्स बहुत जल्दी फैलने लग जाते हैं पूरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह, और बहुत ज़्यादा बैंटर मिलता है रियल मैड्रिड और गैरेथ बेल को। और यार, फिर 2019 में एक रूमर आता है कि बेल को रियल मैड्रिड सेल कर रही है एक चाइनीज़ क्लब के लिए, जिसको बेल पूरा इनकार कर देता है क्योंकि बेल को लगता है कि वो अभी भी एक वर्दी फुटबॉलर है। और उसके बाद सितंबर 2020 में बेल टॉटनहम हॉटस्पर चला जाता है एक लोन डील के कॉन्ट्रैक्ट पे। तुम आयरनी देख रहे हो, वर्दी फुटबॉलर जा रहा है टॉटनहम हॉटस्पर। नेवर माइंड। और टॉटनहम हॉटस्पर में बेल का करियर अभी ओकेश ही रहा है। वो लिटरली एक वाईफाई पासवर्ड डायनामो ज़ाग्रेब से बाहर हो चुके हैं UEL से। नेवर माइंड। और अब आता है हमारे फैब्रिजियो रोमानो भैया का ये ट्वीट, और इस ट्वीट में आप समझ सकते हो कि टॉटनहम हॉटस्पर की थोड़ी बेइज्जती करी है वापस बेल भैया ने। और फिर मीम्स की लड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम फिर मीम से भर जाता है। और लिटरली भाई, आर्सेनल फैंस बैंटर देते हैं टॉटनहम को इस ट्वीट के चलते। और लिटरली भाई, कोई क्लब इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि आप आर्सेनल फैन से बैंटर लो। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता भाई। दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट। नेवर माइंड। और फिर टॉटनहम फैंस आर्सेनल फैंस को रिवर्स बैंटर देते हैं कि भाई तुम्हारा मार्टिन ओडेगार्ड भी यही कर रहा है। तो अब आता है यार मेरा ओपिनियन, और मेरा ओपिनियन ये है कि गैरेथ बेल स्टिल लव्स मैड्रिड। जी हाँ, गैरेथ बेल अभी भी मैड्रिड से प्यार करता है क्योंकि उसने सारी ट्रॉफियाँ मैड्रिड में ही जीती हैं। माना कि उसने थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया क्लब को उस सेलिब्रेशन के बल चलते, लेकिन हाँ यार, वो अभी भी क्लब से प्यार करता है और इसलिए वो वापस आना चाहता है। तो यहाँ यार एक काउंटर ओपिनियन ये आता है कि गैरेथ बेल के वेजेस की वजह से रियल मैड्रिड आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट मनी टू साइन प्लेयर्स, विच इज़ थोड़ा बहुत राइट है। मैं बोल रहा हूँ, हम मानता हूँ मैं थोड़ा बहुत राइट है, लेकिन अगर तुम्हें उसे बेचना ही था तो कोई अच्छा क्लब देते उसे। अगर तुम चाइनीज़ क्लब दे रहे हो तो कोई टॉप प्लेयर क्यों जाना चाहेगा वहाँ। तो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। चलो बाय।